बात होगी बीएमसी इलेक्शन की, महाराष्ट्र की महापरीक्षा की। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग के 3.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। बीएमसी समेत 29 नगर निकायों की 2801 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स की साख दांव पर है। तो वहीं आरएसएस के गढ़ नागपुर की बात करें तो यहां मुख्यमंत्री फडणवीस और नितिन गडकरी का ये पावर हाउस माना जाता है। यहां पर क्या होगा, जहां 227 वार्ड्स के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जहां पहले शिवसेना का दबदबा हुआ करता था, वहां इस बार क्या होगा? बीएमसी का बॉस कौन बनेगा? हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा? जो हिंदू और मराठी दोनों होगा वो बनेगा, या फिर हिजाब या बुरखे वाली महिला बनेगी? ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। चाहे आम हो खास हो, हर व्यक्ति अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है। सुबह सुबह अक्षय कुमार वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। उनकी बीवी ट्विंकल खन्ना ने वोट डाला। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए लोगों से अपील की कि आप भी अपने घरों से निकलिए। आपके पास ये मौका है अपने पसंद के व्यक्ति को, अपने पसंद की सरकार को चुनने का। आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंचे और मतदान के बाद उन्होंने लोगों से एक खास अपील की। कहा, नोटा का बटन सोच समझकर दबाइए, क्योंकि जो प्रतिनिधि और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से ही किसी एक बेहतर को चुनिए। नोटा दबाएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप उन लोगों को शक्ति दे रहे हैं, उन लोगों को समर्थन दे रहे हैं जिनको आप बेहतर नहीं मानते हैं। ट्विंकल खन्ना, सचिन तेंदुलकर हों, इसके अलावा मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, ये सभी अपने अपने घरों से निकले और सुबह सुबह वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। पूर्व गवर्नर राम नाईक, आशीष शेलार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में शहरी सत्ता के लिए शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अब तक कई वीआईपी वोटर्स भी अपने अपने इलाकों में बूथ में जाकर वोट कास्ट कर चुके हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में वोट डाला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में वोट कास्ट किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पुणे में मतदान करते नजर आए, तो मुंबई के गोरेगांव में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने वोट कास्ट किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई में वोट दिया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मुंबई में एक बूथ पर जाकर निकाय चुनाव के तहत वोट कास्ट किया। बीएमसी में सरकार किसकी होगी, ठाकरे ब्रदर्स की ताकत कितनी होगी, ये तमाम तस्वीरें लगातार आपके सामने। महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर शिवसेना नेता शायना एनसी का भी बयान सामने आया है। शायना एनसी ने अपने बयान में कहा है कि विकास के नाम पर जनता वोट करेगी। मराठी नॉन मराठी का कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि प्रचार के दौरान जो सबसे ज्यादा चीजें देखने को मिली थी वो इसी के इर्द गिर्द थी। बीएमसी के क्रूशल चुनाव में वोट डालने इस वक्त पहुंची हैं शिवसेना की नेता शायना एनसी हमारे साथ हैं। शायना जी, सबसे पहले तो हम ये बताइए कि इस बार के जो चुनाव है हम देख रहे हैं काफ़ी क्रूशल चुनाव हैं दोनों ही गठबंधनों के लिए। किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स आप देख रही हैं महायुति? देखिए, 2017 के बाद आज चुनाव आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुंबईकर बाहर आके अपना मतदान दे। जैसे कि हम कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, एक फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल ड्यूटी रहता है हर एक मुंबईकर का। जो आप प्रगति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मुंबई शहर में एसटीपी प्लांट आए, पॉटहोल खड्डे मुक्त मुंबई हो, आप चाहते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल, आप चाहते हैं कि स्वच्छ पानी और इसके साथ हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो बीएमसी देती है वो वर्ल्ड क्लास हो, तो आपको मतदान देना ही पड़ेगा। बहुत सारे विपक्ष के लोग हैं जो सिर्फ बयानबाजी पे उतरे हैं। हमें बयानबाजी नहीं करना है, सिर्फ प्रगति करना है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपने जिन मुद्दों की बात अभी की, बेसिक इश्यूज़ की, हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान कहीं उसकी चर्चा नहीं थी। मराठी नॉन मराठी वर्सेस की लड़ाई जो है वो बहुत हावी होती हुई दिखी। क्या लग रहा है, कितना फ़ायदा होगा इसका महायुति? देखिए, ये लोग जो मराठी मानुस को याद करते हैं सिर्फ इलेक्शन के वक्त, शायद उन्होंने एक काम भी नहीं किया मराठी मानुस के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार हो या 17,000 घर दिया रमाबाई नगर, या बीडीडी चौल में स्थानिक लोगों को वापस लाया है। मराठी भाषा को लेके अभिजात दर्जा हमारे नेता ने दिया है। तो ये होता है सक्रिय काम, सिर्फ बयानबाजी, नकारात्मक सोच और फॉल्स नैरेटिव नहीं। बयानबाजी की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली जब इलेक्शन हो रहा है, जब वोटिंग हो रही है, मैटर करेगा कि कहाँ किस प्रकार से वोटिंग हो रही है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि
एक चर्चा है कि ठाकरे ब्रदर्स का साथ में आने से मराठी वोट्स का कंसोलिडेशन होगा, तो क्या जो नॉन मराठी वोट्स हैं उसको स्ट्रेटेजिकली वोट करवाने के लिए आप लोगों ने कोई योजना बनाई? देखिए, मराठी मानुस के लिए मराठी अस्मिता, मराठी स्वाभिमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मराठी मानुस की संस्कृति सभ्यता ये है कि हमें मारपीट नहीं चाहिए। मारना, तोड़ना, पीटना, लुंगी, पुंगी, रसमलाई, इस जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि वो इतने बौखला गए हैं कि वो लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन मराठी मानुस जानते हैं कि प्रगति आप चाहते हैं तो सिर्फ महायुति को ही वोट करना पड़ेगा। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, वोट करने के लिए मतदाता घरों से निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश, मुंबई में किसका राज होगा? सबकी नजरों में तो एक ही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए आज तय हो जाएगा कि मुंबई में किसका राज होगा। 25 सालों से बीएमसी में शिवसेना का राज रहा है, शिवसेना राज करती रही है, तो क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है ये आज वोटर मतपेटी में बंद करेंगे और कल ये साफ होगा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जहां जहां हम गए और लोगों से बात हुई और जो समझ में आ रहा है, दोनों तरफ से जो मुद्दे लोगों तक पहुंचाए गए हैं वो लोगों तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि अगर मराठी अस्मिता की बात की जा रही है तो उससे लोग प्रभावित नहीं हो रहे। एक वर्ग है इस मुंबई में जो ठाकरे बंधुओं के इन बातों से सहमति रखता है और दादर, लोअर परेल, लाल बाग का जो इलाका है, जो मध्य मुंबई का इलाका है, जो कि शिवसेना का गढ़ रहा है, अब एमएनएस भी साथ में आ गई है, शिवसेना के राज ठाकरे भी आ गए उद्धव ठाकरे के साथ, तो उन इलाकों में इसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन मुंबई बड़ी है और कई ऐसे इलाके, वेस्टर्न सबर्ब का इलाका हो या ईस्टर्न सबर्ब्स का इलाका है, वहां पर अगर हम जा रहे हैं, वहां पर अगर हम लोगों से बात करते हैं तो उनके लिए हिंदुत्व और डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव हुए हैं मुंबई में पिछले कुछ सालों में, वो भी मुद्दा है। तो उस लिहाज से इन इलाकों में बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।